ये हजामा जो देखिए है? हिजामा सुन्नत नबी ट्रीटमेंट है जी। इसकी थोड़ी सी पस मंज़र हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ से वापस आ रहे थे तो उन्होंने ये 5000 गोज तो 5000 साल कदीम जो है ना ये तरीका इलाज है ये मतलब जैसे पहले एक वक्तों में आकुपंचर या वही पॉइंट वही आकुपंचर वाले इशू जो शुरू होता है ना वो शुरू होता है ये वाला ये बेसिकली नर्व ये आती है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन बॉडी के अंदर जब आप हाथ में मोबाइल को आप कैरी करते हो ना उस वक्त आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है जिस डॉक्टर साहब ऊपर जब आता है ना फिर कुछ होते ज्यादा झटका लगता है। नेक, शोल्डर, उसके बाद आपकी कमर के, आपके हिप्स के, तो ये हिप्स से स्टार्ट होकर और शोल्डर्स तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जी आया नो खुश आमदीद, वेलकम, सत श्री अकाल। क्या हाल है जनाब? तुसा सब दे ठीक हो, खैरियत नाल हो? आज जनाब जड़ा साड़ा व्लॉग है ना प्लीज़ व्यूअर्स तुसा एंड तक देखने। मतलब ये कि अब मैं आपसे उर्दू में बात करती हूँ, उर्दू में बताती हूँ। जिनको सराइकी की समझ नहीं आई तो उनको मैं बता रही हूँ कि जनाब आपने जो हमारा आज का व्लॉग है वो आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। शहरबानों को जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि शहरबानों को हुआ है शैटिका और जनाब उसकी फिजियोथेरेपी भी हो रही है और फिजियोथेरेपी के साथ जनाब उसका हजामा भी हुआ है। हजामा क्या है यही तो आज आपको सब बताना है इस व्लॉग में। और कहाँ से करवा रही हैं चले आए ये आपको सब हम दिखाते हैं पूरी डिटेल के साथ। और शहरबानों के साथ मैंने भी अपनी फिजियोथेरेपी करवाई। मुझे काफ़ी दिनों से शैटिका फील हो रहा था, मैंने भी करवाई। और इसके जो अब्बा हैं उन्होंने भी थोड़ी सी अपने मसल्स वगैरह जो हैं वो रिलैक्स करवा लिए क्योंकि वो जाते हैं जिम। तो उनको भी ये था कि जी उनको शोल्डर्स में हो रहा था पेन और कुछ उनको लेग्स में भी क्रैम्प्स पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं भी जो है ना लगे हाथों डॉक्टर साहब से जो है ना कुछ थेरेपी वगैरह करवा लेता हूँ। तो व्यूअर्स ये कितनी हमारे लिए ज़रूरी है, हजामा कितना हमारे लिए ज़रूरी है और हमें कब करवाना चाहिए। तो चलते हैं डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ के पास। अच्छा बेटा बेसिकली जो इशू जो शुरू होता है ना वो शुरू होता है ये वाला ये बेसिकली नर्व ये आती है उसके बाद ये जो नर्व ना ये आती है फिर ये इस तरह से ये आती है फिर ये मर्ज हो गए फिर नीचे नहीं सर वो जो 2 पॉइंट है ना वो मेन इशू है। अच्छा नीचे ये वाला ठीक है सही से बेटा ये हमें कमर करनी पड़ेगी। कमर तो करानी है। हाँ वो बेटा इसलिए क्योंकि आगे जाना है जुआरी पे आपने तो बेटा फिर ये ना कि फिर वहीं आप कमर चूंकि मेन आपको याद है कि जब मैं आप टच करता कहता सर ये बार कमर में इसको पेन होता है जब ये मूव करती क्योंकि है। बेसिकली इशू है वो है वर्टिब्रास। ज़हनी बात है जब वर्टिब्रास पे जब कॉम्प्रेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली फिर वो तकलीफ आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो मेन जो चीज़ है वो है इसका जहाँ L4 L5 S1 जहाँ नर्व कॉम्प्रेस है पहले हमने उसको पहले जारी पे मैनिपुलेट किए उसमें टेंशन ख़त्म की है। तो जहाँ आपकी ब्लॉकेज थी नर्व की वो हम लोगों ने हिजामा की है ब्लड कपिंग थेरेपी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। अब पहले उधर ही पहले हम थेरेपी करते हैं। वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारे मुल्तान के द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ साहब। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक हैं? ठीक ठाक। कितना अर्सा हो गया आपको डॉक्टर साहब? प्रोफेशनली इस फील्ड में अप्रॉक्सीमेट 20 ईयर हो गए मुझे। 20 ईयर्स हो गए हैं। तो अब ये कि आप शहरबानों की कर दें फिजियोथेरेपी तो फिर मैं आपसे कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं जैसे कि आजकल जो शहरबानों को इशू हुआ है तो आप कुछ इसमें आप हमें गाइड कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। इसको बोलते हैं BCM ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। बॉडी के अंदर जब आपकी सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है ना ये बेसिकली सर्कुलेशन के हवाले से है ये जैसे मसल्स आपके ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं और इसी तरह से टेंडर हो जाते हैं स्टिफनेस हो जाती है। उस स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए बेसिकली BCM ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर का मकसद है ये मसल्स को टून अप करता है एक्टिवेट करता है मोबिलाइज करता है मसल्स की
रेंज ऑफ इंप्रूवमेंट करता है, जहाँ आपकी पुअर माइक्रो सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन को इनहेंस करती है। इसका ये मकसद है। इसकी वैसे अगर हम वैसे फिटनेस के हवाले से हम लोग देखें, इसकी 15 मिनट की थेरेपी इक्वल टू 5 किलोमीटर वॉक के बराबर है। अच्छा। मतलब ऐसे लोग जो मतलब जिनके पास टाइम नहीं होता, मतलब ये स्ट्रेट वे खड़े होके मतलब इसकी 15 मिनट की थेरेपी 5 किलोमीटर वॉक के बराबर है। मतलब सबसे जो बड़ी चीज़ इसका ये इफेक्ट है। फिर ये बेसिक जो डिवाइस है, आप इसको बॉडी के अगर शोल्डर्स में पेन है तो आप शोल्डर पे ले सकते हैं, कमर में तकलीफ है तो कमर पे ले सकते हैं, बटक्स में पेन है तो आप उसी तरह से आप बैठ सकते हैं। और इस तरह ओबेसिटी जो है इशू, आपका मोटापा है, तो वो आप उल्टे लेट के पेट की थेरेपी भी कर सकते हैं। मतलब बॉडी के हर हिस्से पे इसको हम यूज़ किया जा सकते हैं। मसाज चेयर, जिससे कि आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, नेक, शोल्डर, उसके बाद आपकी कमर के, आपके हिप्स के। तो ये हिप्स से स्टार्ट होकर और शोल्डर्स तक ये मसाज करती है, ये इस तरह से। डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? ये ईएमएस है, डिवाइस है ये, मतलब नर्व स्टिमुलेट कर रही है ये। जो ये अक्सर जो पेन होता है हमारे काफ मसल में, फिर बेसिकली नर्व पेन होता है ये। ओके, पहले कहाँ तक लेके आप? मेरी ये वाली, ये अच्छा अच्छा। ये जो रग है ना, रात को खींची है मेरी बड़ी शदीद। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये बताएं कि आपको तकलीफ नहीं कमर से? कमर यहाँ पे हो रही है, मुझे शटिका हुआ हुआ, मैं जी, बेल्ट जी। लगा रही अब हूँ। दीवार की तरफ फेस करना है। डॉक्टर साहब इसका भी बताते जाएं आपकी क्या है ये? ऐसा है कि जो तकलीफ आपको है ना वो है शियाटिक, ठीक है ना। बेसिकली शियाटिक क्या है? शियाटिक जो एक नर्व है, जो हमारी सबसे लार्जेस्ट सबसे थिकेस्ट नर्व है ये बेसिकली इंसर्ट होती है L4, L5, S1 पे ये, ठीक है ना। ये होती क्यों है? ये बेसिकली हमारा पुअर लाइफस्टाइल, जैसे हमारा जब भी बैठेंगे हम कुब निकाल के बैठेंगे, कुब निकाल के उठेंगे, लाइक कर्व में बैठे, और ऐसे ही हमें उठना है। खड़े भी होंगे हम, कर्व हमारी होगी बॉडी में। तो ये और उसके बाद जब हम सोएंगे, मैट्रेस हमारा जो गलत मैट्रेस होता है, जो बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हुआ होता है, उसके ऊपर लेटने की वजह से ये जो प्रॉब्लम बढ़ता है ये। और इसके बाद जो न्यूट्रिशन है हमारी, वो बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल का होना, और इसके बाद हमारा जो है वो मोबाइल फ़ोन लॉन्ग टाइम यूज़ करना, जो सबसे बड़ी जो आज काज बन रही है ना शियाटिक नर्व की, वो मोबाइल फ़ोन एक्सेसिव यूजेज की वजह से है। जब नींद पूरी नहीं होगी, आपकी डाइट आपकी अच्छी नहीं होगी, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना इसी पे असरअंदाज होंगे। तो इसलिए जो है ना वो ज़रूरी है कि एक तो अपना पोस्चर सेट रखें। जब भी बैठेंगे आप साइड करवट से लेटेंगे, साइड करवट से आप उठेंगे, और अपना मैट्रेस है वो ऑर्थो मैट्रेस यूज़ करेंगे। और इसके बाद जनाब आप चेयर पे बैठेंगे तो कर्व, मतलब रुकू में बैठेंगे, सजदे में आप उठेंगे। और ऐसे लोग जिनको कमर की तकलीफ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बेहतर है कि कमोड यूज़ करें, या कमोड नहीं तो कम से कम चेयर जो है ना उसके ऊपर यूँ इंस्टॉल करें हो, तो इससे कम से कम वो अपने को बेहतर। और इसके बाद जो बेल्ट है वो लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे कम आपका पोस्चर सीधा रहेगा, आपको तकलीफ जो है वो आपको नहीं होगी। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम ख्याल करेंगे, तो ऑपरेशन से हम लोग बच जाएंगे। सर ये जो पेन है ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ये है मैग्नेट आकुपंक्चर थेरेपी। अब ये देखें ना, ये इसमें 2000 गोज इसमें मगनातीसी है। अब ये मैं 2000 गोज इसके मगनातीसी शिवा है। ये बेसिकली जहाँ खुदा ना का कोई थ्रोम्बस होता है, क्लॉट बन जाता है, या आपकी नर्व जो है वो मतलब कंप्रेस होती है, उस हवाले से काफ़ी इसके अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। ये सारी मगनातीसी शिवाएं, जिसे आसान लफ्ज़ों में ये है इसकी थेरेपी। और एक आप हैमर भी यूज़ करते हैं? वो देखें, वो उसको टॉक्सिन थेरेपी है। जैसे आप ट्रेडिशनल थेरेपी के तौर पे हम लोग लेते हैं, वो मतलब टॉक्सिन लाइक हैमर के साथ हम लोग उसको वो करते हो, तो वो भी लाइक एक वाइब्रेशन टाइप होती है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। वो फिर एज पर पेशेंट पे डिपेंड करता है कि जैसे पेशेंट की कंडीशन होती है ना, उसके मुताबिक हमें उसको यूज़ करना पड़ता है। एक पेशेंट है नॉर्मल, उसकी कंडीशन है तो हमें उसको नॉर्मली ही ले जाता है। एक होता है क्रॉनिक होता है, काफ़ी अरसे से उसको तकलीफ होती है, तो हमें फिर ज़ाहिर बात है अपने टूल्स हैं डिफरेंट, जैसे वो सामने आप देख रहे हैं,
तो ये जो डिफरेंस टूल है सारे चाइनीज थाई से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। ये जो फिजियोथेरेपी है ये चाइना की ये इजाद है क्या वैसे क्या हम देखें जो कहते हैं ना WHO कहते हैं वर्ल्ड द बेस्ट थेरेपी ऑक्यूप्रेशर थेरेपी ऑक्यूप्रेशर ऑक्यूपंचर ये 5000 गोज 5000 साल कदीम जो है ना ये तरीका इलाज है ये। मतलब जैसे पहले एक वक्तों में ऑक्यूपंचर या वही पॉइंट वही ऑक्यूपंचर वाले, बट इसको हमने मैनुअली जैसे थाई है, ब्रिटिश कोलंबिया कैनेडियन है, अमेरिकन है, हर कंट्री ने इस पे अपना एक रिसर्च वर्क किया है। मेरी जो डिफरेंट कंट्रीज की स्पेशलिटी है, फिर मुझे अपना जो है एज पर पेशेंट को जो तकलीफ होती है उसके मुताबिक मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मैंने किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है और जल्दी कैसे इसकी रिकवरी होनी है। डॉक्टर साहब ओए डॉक्टर साहब ऊपर जब आता है ना फिर कुछ होते ज्यादा झटका लगता है। ओए डॉक्टर साहब तो ये L4 L5 पे था ऐसे मतलब शेरबानों को। शेरबानों के अच्छा। ठीक है ना। अब मतलब है कि जो हम लोगों ने ब्लड कपिंग थेरेपी की है मतलब पहले वो क्लियर हो गया। अब जो बार बार जो कंप्लेंट थी कि सर मुझे इस हिस्से में ये सेकंड नंबर और इसके बाद इस लेटरल जो नर्व आती है अब ये हमारे गिरे वहीं मतलब ये हर जगह से ब्लड जहाँ इशू होता है वहीं ब्लड से जो है ना निकलता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब आप कपिंग के बारे में क्या कहेंगे, जैसे कि हम ये हजामा जो देखिए है हिजामा सुनने तो नबी ट्रीटमेंट है जी। इसकी थोड़ी सी पस मंज़र हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ से वापस आ रहे थे तो उन्होंने मतलब फरिश्तों को कहा लायक बिल हिजामा, अपनी उम्मत को हिजामा जो कंपल्सरी करवा दें। बेसिकली ये डिटॉक्स बॉडी में करता है। ये जो ब्लड निकलता है ये हमारी पेरिफेरल स्किन के अंदर से निकलता है, वेन से ये नहीं निकलता। जहाँ आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग सी होती है, एकदम शूटिंग पेन टाइप होता है ये मतलब ये उस जगह से ये जो है ना ब्लड जो है ना जिसे हम गंदा खून आम लफ्ज़ों बोलते हैं ये वहीं से ये ब्लड निकल आता है। जहाँ से ब्लड मतलब गंदा निकल जाता है वो बंदा ईजी हो जाता है। बट इसके साथ साथ जो जिन जिन बीमारियों में ट्रीटमेंट होता है ना, एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया, फिर जो सर्वाइकल इशू फिर शोल्डर के हवाले से कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, मतलब ऐसी जो प्रॉब्लम्स जिनके लिए आपको लॉन्ग लाइफ मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, मतलब आप साल में 2 से 3 मरतबा जब आप हिजामा करवाते हैं नो नीड टू यूज़ एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। मतलब इसका ये होता है कि जब गंदा खून निकल जाता है तो आप ईजी हो जाते हैं। अब मेरे पास बेशुमार ऐसे पेशेंट आए थे जो मतलब है कि स्पाइन कॉर्ड के हवाले से वो ऑपरेट भी करवा लेते हैं, ऑपरेट के बावजूद उनका दर्द सस्टेन रहता है। फिर जब हम उनकी थेरेपी करते हैं, उनके पोस्चर सेट करते हैं, उसके बाद जब ज़रूरत होती है कि यार ये पेन इज स्टिल देयर, फिर हम उस पर हिजामा हम लोग करते हैं, ब्लड कपिंग। ब्लड निकल जाता है वो फिर कंफर्ट होते हैं। बट मकसद ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना उसको चेंज करना होगा। बेशक आप 10 दफ़ा हिजामा करवा लें, सबसे मेन चीज़ आपके पोस्चर। सेकेंड जो चीज़ है आपकी न्यूट्रिशन, बाकी चीज़ें फास्ट फूड ये चीज़ स्किप करनी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ आपकी नींद 6 से 8 घंटे की नींद वो इंतहाई ज़रूरत है, वो होगी। आप नेचुरल जितने भी अल्लाह ताला की जितनी कायनात में जितनी चीज़ें हैं वो सारी इस्तेमाल करनी होती हैं। डॉक्टर साहब एड्रेस बता दें, आपका क्लिनिक कहाँ पर है, अपना मोबाइल नंबर भी प्लीज़ बता दीजिएगा। ऐसा क्लिनिक मेरा है अपना बिल्कुल नज़दीक है, दोस्त प्लाजा के साथ प्रिंस होटल वाली गली और मस्जिद अर रहीम के सामने है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 7325228। मेरी जो टाइमिंग है मैं सुबह 11 से 2 बजे तक होता हूँ और शाम 4 से 8 बजे तक होता हूँ। 8 बजे तक? जी जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। वेट डालो, गुड मेरी बेटी। देखो इजी है ना मेरे बच्चे, जब आप हाथ में मोबाइल को आप कैरी करते हो ना उस वक्त आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपका सारा वर्टिब्रा पे प्रेशर पड़ जाता है, जो तकलीफ बढ़ जाती है। ये है और थोड़ा सा इजी हो अपने आप को लेटे लेटे। एक तो ऑयलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, खूब लगाएं, इसको मेरे को नरम होनी चाहिए, मसल्स हार्ड नहीं हो। और सेकंड जो है एक्सरसाइज करो ताकि वो उसमें ये और फिर वो बेंट वाली और फिर ऊपर खींचने वाली। बिल्कुल बिल्कुल वही वो आपने तीन ही करनी। थी। जी बेटा। बड़ा ग्लास एक, हाँ जी, बड़ा ग्लास। तो जनाब कैसा लगा आपको हमारा ये आज का जो व्लॉग है, इन्फॉर्मेटिव है ना? ये तो अब आपने मुझे बताना है अपने कमेंट्स में। तो जनाब एक और बात भी मैं बता दूं कि जब शहरबानों का हजामा भी हो गया, फिजियोथेरेपी भी हो गई, उसके बाद शहरबानों को पिलाया हमने अनार का फ्रेश जूस और वापसी हुई हमारे घर की तरफ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।